ये एक छोटा सा झलक है, और भी होगा। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम। अमीर कतर ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। वो इंडिया अब आ गया है, इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। बयानात आने वाले दिनों में जो हैं इसमें सख्ती आएगी, मज़ीद पाबंदियों के हवाले से, मज़ीद तनकीदी बयानात और मज़ीद आप समझें कि एक पाकिस्तान पे दबाव आएगा। और आप हैरान हो जाएंगी सुन के कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। इसलिए उनको पता था कि ये एक दिन भी आना था। कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में खलबली मच गई। भारत कुवैत की दोस्ती की तस्वीर देखकर शाहबाज और यूनिस की परेशानी बढ़ गई है। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक यात्रा पर कुवैत पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। भारतवंशियों ने तिरंगा झंडा लेकर उनका वेलकम किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में बड़ी तादाद में भारतवंशी हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही लोग ताली बजाने लगे और तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कुवैत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं कुवैत पहुंच गया हूं, जहां मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। 43 सालों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली यात्रा है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में भारत और कुवैत के बीच मित्रता और मजबूत होगी। मैं आज और कल होने वाले कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है। जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं, वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है। जो हाफिज कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है।
सही हो गया। लेकिन जैसे आपने इसको मुस्लिम से जोड़ा, अगर हम बात करें तो एक वक़्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब ना है, तभी तो ओआईसी जो है बनाई गई और ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज़्यादा जो है इसके रिसोर्सेज़ है, बहुत ज़्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था? और अब जो है आपको क्या लगता है ऐसा कौन-सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहाँ पर ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का, तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे, और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी 1 माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयूज साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है? आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था। आप देख रहे हैं, और फिर इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं, वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है, वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है।